everyone, good morning standard 4th। आज हम पढ़ेंगे जो हमारे चैप्टर नंबर 11 है हियावथा, जो उसकी एक्सरसाइज छूट चुकी है, आज उसको ही कंटिन्यू करेंगे। देखते हैं, लेट्स राइट। यहाँ से हमारी एक्सरसाइज हमें कंटिन्यू करनी है। पेज नंबर 97। This is a park where children talk to different animals and birds. Write the 4 sentences about the picture. Use capital letters where required. Complete sentences and punctuations। यानी कि ये एक पिक्चर है, वो पार्क का है, उसके बारे में हमें 4 या 5 वाक्य लिखने हैं। वहाँ जहाँ कैपिटल लेटर की नेसेसिटी हो वो लिखना है, लेकिन लिखने में हमें जब पता चलेगा तो आप अपने PDF भेजोगी तब पता चलेगा वेर कैपिटल लेटर एंड पंक्चुएशंस इज रिक्वायर्ड। सो हम ये पार्क के बारे में लिख सकते हैं, द पार्क इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल। देन हम ये भी लिख सकते हैं, देयर वर सो मैनी ब्यूटीफुल बर्ड्स इन द पार्क एंड वन child was playing with them and he loved all birds. Like that we can write it. If you have a new any sentences about this park, then you have to write it on your way. अब लास्ट में है नाउ कलर द पिक्चर, यानी कि दिस एक्टिविटी इज फॉर यू। आपको इस पिक्चर को कलर करना है, पार्क को, तो आप अपनी ये टेक्स्ट बुक में कर सकते हैं। अब देखते हैं सेकेंड, where do the following live? Birds live in next. Rabbits live in hole and beavers live in forest। यानी कि बर्ड्स है वो घोंसले में, रैबिट्स होल में और बीवर्स यानी कि जो जानवर होते हैं वो जंगल में। Describe हियावथा, his home and friends in 10 lines। यानी कि हमको हियावथा के बारे में लिखना है, उसके फ्रेंड्स के बारे में लिखना है 10 लाइन। तो हम ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये लिखेंगे कि हियावथा इज द रेड यंग इंडियन बॉय। ही लिव्ड विथ हिज ग्रैंड मदर Nokomis। he lived in the wigwam। then हम ये भी लिख सकते हैं कि his friends are like beast and birds and so many other animals। he loved to all animals and also he know about them secrets like how birds heat themselves in the winter and how they build the nest in the summer। Then Hiyavatha is also know about the beast, like how beast and animals build their lords like that। So we can write in this way। Fourth one is, what did Hiyavatha love? So Hiyavatha's chicken as per said the poem। Next exercise is match A with the B and write the complete sentence below। यानी कि ये match the following है, हमें इसको match करना है। Whenever I am hungry I eat। फर्स्ट है whenever, उसके साथ आएगा I am hungry I eat, यानी कि जब भी मुझे भूख लगती है मैं खाता हूँ। Whoever comes first wins। जो भी पहले जीता वो पहला जीतेगा। Wherever I go I have friends। यानी कि मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ मेरे फ्रेंड्स होते हैं। Wherever I go I have friends। तो वो सेंटेंस को हमें ज्वाइन करके यहाँ लिखना है। सिक्स्थ है, complete the following stories by using an appropriate word from the box given below। यानी कि हमें ये जो बॉक्स है इसको फिलअप करना है with the above help box। This is a very short story and this is a help box in the yellow color। Let's see। Ram was a farmer। He wanted to sell his goat and sheep। यानी कि राम नाम का एक लड़का था जो फार्मर था और वो अपनी जो
गॉट है, गॉट्स बकरी, और शिप उसको बेचना चाहता था। सो ही वेंट टू द मार्केट, इसलिए वो बाजार गया। देर ही sold all his animals to reach a man a, and got a lot of money. When he was going back to my village, लास्ट ब्लैंक में आएगा my village, 3 thieves। तो ये हुई शॉर्ट स्टोरी। नेक्स्ट देखते हैं। Stop Rahim, stop. Give us all your money. Ram was a very clever. He said, I will give my money to the strongest of you. On hearing these, the thieves started fighting amongst themselves. Ram slipped away quietly. क्या हुआ स्टोरी में? तो पहले हमें पता था कि जो ये राम नाम का लड़का था, एक फार्मर था, अपनी गॉड्स बेचने के लिए गया। और यहाँ आगे क्या हुआ कि वहाँ थीफ यानी कि चोर आ गए और गिव्स अस ऑल हिज मनी। फिर राम ने इसको सारे उसके पैसे दे दिए। राम वॉज वेरी क्लेवर, यानी कि वो बहुत होशियार था। ही सेड आई विल गिव यू मनी, आई विल गिव योर मनी टू द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ यू। फिर ये राम ने क्या डिसाइड किया कि मैं मेरे पैसे उसको दूंगा जो सबसे ताकतवर होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ यू, क्योंकि ये चोर ने ये राम के पैसे छीन लिए थे। तो अपना दिमाग लगाया। फिर क्या हुआ? ऑन हियरिंग दिस द थीव्स स्टार्टेड फाइटिंग। और देखो, इसकी बात सुनते ही ये 3 चोर आपस में ही भिड़ने लगे, झगड़ने लगे और राम वहाँ से भाग गया। नेक्स्ट देखते हैं। सिटिंग ऑन अ ट्री, a crow was enjoying a piece of a bird. A hungry fox wanted to have that bread. क्या हुआ कि एक पेड़ पर कौवा बैठा था और वो ऐसे शांति में बैठा था। A hungry fox wanted to have that bread। और ये भूखा कोई वहाँ फॉक्स था, वो उसका इस कौवे का खाना छीनना चाहता था। तो उसने क्या कहा? He said very sweetly, यानी कि इस फॉक्स ने इस क्रो को कहा स्वीटली, शांति से मधुर आवाज में कहा, डियर ब्रदर, आई हैव हर्ड डैट योर वॉइस इज अ वेरी स्वीट। देखो, कौवे की वॉइस कभी स्वीट होती है, लेकिन ये फॉक्स देखो, फॉक्स से इस कौवे को बता रहा है कि मेरे प्रिय भाई, मैंने तेरी आवाज सुनी, कितनी मधुर है। प्लीज सिंग अ सॉन्ग फॉर मी। Foolish crow opened his beak and the piece of a bread fell down. The fox picked up it in his mouth and ran away. और क्या हुआ कि कौवा थोड़ा मूर्ख था, तो ये फॉक्स की बातों में आ गया और गाना गाने लगा। कौवे की वॉइस कभी भी स्वीट नहीं होती, एज वी ऑल नो। इसने मूर्ख बनाया इस कौवे को, और अपनी मुंह में जो उसका जो रोटी का टुकड़ा था या कुछ जो खाने का, वो नीचे गिरा और ये फॉक्स लेकर वहाँ से चला गया। तो हमारी ये एक्सरसाइज यहाँ कंप्लीट होती है। अब देखते हैं नेक्स्ट वन, 7th एक्सरसाइज। सम वर्ड्स हैव अ सिमिलर साउंड्स बट डिफरेंट मीनिंग्स। चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। क्या कहा है कि ब्रैकेट्स में से हमें चूज करके ब्लैंक को फिल करना है, लेकिन उसके प्रोनाउंसिएशंस एक होते हैं लेकिन मीनिंग्स उसके डिफरेंट होते हैं, लाइक होमोफोन्स। तो हमें यहाँ पे यही करना है। द बर्ड सिट्स ऑन अ बो, तो ये बो आएगा BOUGH, वो बो है, वो डाली है। द स्क्विरल हैज़ अ लॉन्ग टेल, टेल यानी कि पूछ, लेकिन TAIL, टेल पूछ, और वो वाला टेल का मीनिंग होता है स्टोरी। I have to live at
टू। तो यहाँ कौन सा टू आएगा? TWO। मुझे 2 बजे यहाँ से जाना है। दिस सम इज राइट, यानी कि देखो RIGHT, ये राइट का मीनिंग होगा सही, और वो राइट का मीनिंग होगा लिखो। I can hear the birds songs। तो यहाँ कौन सा ईयर आएगा? HEAR वाला हीयर। डू यू नो अ सीक्रेट? क्या तुम वो रहस्य जानते हो? डू यू नो अ सीक्रेट? KNOW, नो એટલે जानना, और वो नो का मीनिंग होता है नहीं। द किंग सिट्स ऑन द थ्रोन, लेकिन ये थ्रोन क्या आएगा? THRONE, थ्रोन यानी कि राजगद्दी, और वो थ्रोन का मीनिंग होता है फेको, लाइक दैट। ही इज अवर स्कूल प्रिंसिपल, उसमें सेकंड वाला प्रिंसिपल आएगा, सॉरी फर्स्ट वाला, सेकंड वाला प्रिंसिपल हमारे स्कूल में होता है, और एक प्रिंसिपल का मीनिंग होता है सिद्धांत, लाइक दैट। तो ही इज आवर स्कूल प्रिंसिपल, तो ये आएगा फर्स्ट वन। तो यहाँ हमारा ये चैप्टर यावता है वो कंप्लीट होता है। आई होप आप सबको क्लियर है। सो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट सेशंस में नया पढ़ेंगे। सो टिल देन हैव अ नाइस डे टू ऑल।